अच्छा तो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने करा क्या है। मैंने अपनी इमेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए यहाँ पर क्या करी है, तरह तरह की टाइप बता दी। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, जेपीजी, जेपीईजी, जीआईएफ और पीएनजी वाली जितनी में हमारे पास टाइप्स होती है ना भाई, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीडीएफ भी लगवाना हो तो भाई यहाँ पर आके आप कॉमा देंगे, और कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर आकर पीडीएफ को भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो। नहीं करवाना तो भाई मत करवाइएगा। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं करवानी फिलहाल तो। अब यहां पर आके भाई होगा क्या, अगर हमारे पास हमारी इनपुट की फील्ड खाली होंगी, यानी कि उसमें कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारा एक एरर मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, तो एरर मैसेज तो जब आएगा जब यहां पर आके मैंने अपना एरर को यहां पर इनिशियलाइज करा हुआ होगा। भाई अगर ये काम हो जाए तो भाई आपने क्या करना है, एरर शो करवा देना है। तो वो तो मैंने अभी तक करवाया ही नहीं है। तो आप ये देखिएगा आपके वो जो इनपुट है वो खत्म कहां पर हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा इनपुट यहां से स्टार्ट हो रहा था और यहां पर आके वो क्या हो गया था, एंड हो गया था। अब यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, एट द रेट क्या लगता है हमारे पास, एरर लगता है। सही है, कुछ एरर ओपन भी हो जाता है और एरर क्या हो जाता है हमारे पास, क्लोज भी हो जाता है। अब एरर आएगा किस चीज के ऊपर, तो भाई आप लोगों ने जो नाम दिया हुआ था ना ये वाला, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसी को कंट्रोल सी से कॉपी करें और अपने एरर में चेक करें क्या इस वाले इनपुट के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो आपने करवाना क्या है, यहां पर आके एक पी का टैग ओपन करना है और यहां पर आके अपने टेम्पलेट इंजन के अंदर आके हमारे पास एक प्री डिफाइन क्या होता है, वेरिएबल होता है, जिसका नाम क्या होता है, MASS मैसेज, यही होता है। ठीक है भाई, MASSAG होता है। ठीक है, मैसेज। ठीक है भाई, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करी भी है तो भाई लाजिम है, वो काम नहीं करने वाला। साथ साथ मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, उसको बूट स्टेप भी अप्लाई करनी है। तो भाई यहाँ पर आके मैं बोल दूंगा क्लास, और क्लास कौन सी हमारे होने वाली है, टेक्स्ट डेंजर होने वाली है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए, अपने पेज को आप क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, मैंने आंसर करने की कोशिश कर, देखें। अब अगर हमारे पास इनपुट फील्ड में जहां पर हम लोगों ने एरर लगाया हुआ होगा ना, उसी जगह पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं आए, क्योंकि अभी तक मैंने अपना एरर पास नहीं करा हुआ है। तो भाई उसके लिए आप एक काम ये करें, इसी को आप कॉपी कर लें। ठीक है भाई, कंट्रोल से मैंने कॉपी करा, जहां पर आपका इनपुट खत्म हो रहा होगा उसी के आगे आप क्या कर देंगे, इसको बार बार पेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, इनपुट फाइल के बाद भी मुझे करवाना है लाजिम। ठीक है, यहाँ पर लगवा दिया, और हमारा जो टेक्स्ट एरिया होगा, टेक्स्ट एरिया के बाद भी हम क्या लगवा देंगे, उसको पेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब ये काम करने के बाद भाई मेरे को इसके नाम भी चेंज करने होंगे। वैलिडेट नहीं, काम नहीं करेगा तो। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, आप लोगों ने जो काम करा हुआ है वो एक को बार बार कॉपी पेस्ट करा, तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने नेम प्रोवाइड करे हुए ना, हर किसी को आपने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो सब जगह पर लिखा हुआ एक ही मैसेज आ रहा होगा हमारा। ठीक है, इसका भी देखें नाम क्या दिया हुआ हम लोगों ने, मैं ख्याल से पिक नाम दिया हुआ है ना, ऐसा ही है कुछ। ठीक है भाई, पिक नाम आ गया, और इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, DESC। ठीक है, अभी चेक करते हैं तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब जगह पर एरर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जितनी भी इनपुट फील्ड थी वो सारी की सारी क्या हो गई हमारे पास, वैलिडेट हो चुकी है। अब अगला प्रोसेस क्या है कि डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना। तो भाई वो डेटाबेस में जब इंसर्ट होगा जब हमारे पास डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बना हुआ होगा। तो भाई हमें अब करना क्या है, अपने डेटाबेस के अंदर टेबल बनवाना है। ठीक है, खैर कोई मुश्किल काम नहीं है, बनवाना आता है सबको। मुझे मुझे कमांड बता दें क्या होता है, PHP आर्टिसन, माइक होता है, मेक होता है, मेक माइग्रेशन। ठीक है, किस नाम से बनवा रहे हो भाई, किस तरीके से बनाते हैं उसको, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, क्रिएट अंडरस्कोर हमारे टेबल का नाम, यानी कि किस नाम से आपने क्या करवाना है, डेटाबेस के अंदर टेबल बनवाना है। मैं उसका नाम क्या रख दूंगा, हॉस्पिटल। एस लाजमी लगाइएगा, क्योंकि भाई हम यहाँ पे किससे काम करने वाले हैं, मॉडल से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यही बात बोली थी कि आपकी डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे सबके सब क्या होने वाले हैं, पिलुलर्स होंगे। ठीक है, सिंगुलर मत करिएगा उसको, लगा तो दिया। अच्छा है सिंगल क्या, वो मॉडल का नाम होगा, सिंगुलर हमारा मॉडल होगा, पिलुलर हमारा डेटाबेस का टेबल होगा। ठीक है, HOSPITALS। ठीक है, हॉस्पिटल्स नाम का क्या होगा, हमारे पास टेबल होगा, अंडरस्कोर, और यहां पर आके आपने इस तरीके से टेबल लिखना पड़ता है। ठीक है, इसका मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ कि अगर मैं डायरेक्टली नाम लिख दूंगा
तो माइग्रेशन तो बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो सीडर्स के फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड, वो बने हुए नहीं आएंगे, मेरे पास स्कीमा बना हुआ नहीं आएगा, ठीक है। खैर यहाँ पर हमारे पास माइग्रेशन बन चुकी है। अब बनी कहां पर है वो बताइएगा, माइग्रेशन कहां पर बनी है उसका जरा मुझे लोकेशन बताएं सर, यहाँ पर जाएंगे तो आपको माइग्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, डेटाबेस नाम से हमारे पास क्या है, एक फोल्डर है, उसी के अंदर आपको क्या मिल जाती है, आपकी माइग्रेशन मिल जाती है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है भाई, देखें जितने भी यूजर होंगे सबके पास हमारे पास क्या जारी होगी, ये माइग्रेशन जारी होगी, आपको डेटाबेस एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हॉस्पिटल नाम की हमारे पास क्या बनी हुई है, एक माइग्रेशन बनकर आ गई है। अब यहाँ पर आके हमें करना क्या होगा, मुझे बताना पड़ेगा डॉलर टेबल, और टेबल के अंदर हमारे पास क्या बनने वाली है, स्ट्रिंग बनने वाली है, स्ट्रिंग बनने वाली है, ऐसा ही है ना भाई। स्ट्रिंग बनेगा, स्ट्रिंग का हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसमें आपसे बोलता है आपके कॉलम का नाम क्या होगा। तो भाई कॉलम का नाम स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, मैं नाम क्या लिख देता हूँ, नेम, ऐसा ही है, नेम, एक कॉलम का नाम क्या हो गया, नेम हो गया। उसकी आप लोगों ने अगर लेंथ पास करनी है तो पास कर दे, वरना ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ऑप्शनल होती है, ठीक है। नहीं पास करे कोई मसला नहीं है, मैं नहीं पास कर रहा। यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा इसको। और हमारे पास वहां पर एक कॉलम और जाने वाला डेटाबेस के अंदर, कौन सा वाला, लोकेशन एड्रेस, भाई किसी भी नाम से बना ले, मर्जी है आपकी। लोकेशन नाम से हो गया, और किस नाम से होगा, DESC को करवाता हूँ, DESCRIPTI, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा किस नाम से होगा, इमेज नाम से रखवा लें, पिक नाम से रखवा लें, मर्जी है। तो भाई यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, इमेज उसको मैं नाम रखवा लेता हूँ, ठीक है। यानी कि एक कॉलम किस नाम से होगा, आईडी नाम से, जो कि ऑटो जनरेट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी आ रहा है। आईडी हमेशा क्या होती है हमारे पास, प्राइमरी की होती है, और हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। एक कॉलम हमारे पास होगा नेम नाम का, लोकेशन नाम का, डिस्क्रिप्शन नाम का, और इमेज नाम, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब आपने करना क्या है, अपनी डेटाबेस के अंदर अपने टेबल को माइग्रेट करवाना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाए, PHP आर्टिसन, क्या होगा हमारे पास, माइग्रेट होगा, ठीक है। अब आपने बस ये कमांड चलानी है, आपके पास आपका जो भी माइग्रेशन आपने बनाई होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, आपके डेटाबेस के अंदर जाकर ऐड हो चुकी होगी, ठीक है। एक दफा अपनी जरा डेटाबेस को ओपन करके चेक करिएगा, हमारे पास हमारी माइग्रेशन बेस 2411T5 में देखें, हॉस्पिटल्स नाम का एक टेबल बन चुका है। उसमें देखें आईडी, नेम, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और इमेज नाम का फोल्डर आ चुका है। क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट का हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम आता है, भाई ये हमारे को जरूरी होता है लगाना, अगर ना लगाए तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये आता कैसे, भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल लास्ट के अंदर लिखा हुआ था टाइम स्टैम्प, ये हमारे पास इस वाली वैलिडेशन की वजह से आया, ठीक है। खैर डेटाबेस बन गया हमारा। अब अगला काम क्या करना होगा, मॉडल बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि भाई हम काम किससे करने वाले हैं, अपने मॉडल के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो भाई आप एक काम ये करें, मॉडल किस तरह से बनाते हैं, हमारे पास PHP आर्टिसन मेक MODL, ठीक है। मॉडल, मॉडल किस नाम से बना रहा है, भाई देखिए जो आपके टेबल का नाम होगा ना, मॉडल का नाम सेम होना चाहिए, और शर्त यह होती है कि टेबल के नाम के अंदर एस लगा हुआ होना चाहिए, अगर एस नहीं लगा हुआ मॉडल अपना काम नहीं करेगा यहाँ पर। नहीं, मॉडल में ऐसे नहीं लगेगा, मॉडल आपका सिंगुलर होगा, और टेबल आपका क्या होना चाहिए, हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमारे पास नाम क्या है, HOSPITAL, ठीक है। हमारे टेबल का नाम क्या था, हॉस्पिटल्स, मैं मॉडल किस नाम से बना रहा हूँ, हॉस्पिटल नाम से बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, एंटर कर दिया, ठीक है भाई। मॉडल हमारा बन चुका है, कहां पर बन चुका है, अपने प्रोजेक्ट को जरा मिनिमाइज करें, मैं कहां पर जाऊंगा, अपने ऐप वाले फोल्डर में जाऊंगा। ऐप के अंदर मुझे मिल जाता है मेरा मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर देखिएगा हमारे पास hospital.php नाम का एक मॉडल बन चुका है, ठीक है। भाई यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा काम भी होता है कि भाई यहाँ पर अपनी फील्ड को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड करवा देते हैं। खैर अभी वो काम मैं नहीं करवा रहा, फिलहाल सिंपल वाला काम करेंगे। मॉडल आपने बना लिया, उसको आप क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़, ठीक है, इतना काम करना। अब आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, यानी कि भाई हमारे पास जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा जाने वाला है, वो डेटाबेस में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मॉडल तो खैर मेरे पास आ गए, डेटाबेस में भेजना है, तो भाई आप एक काम ये करें, एक वेरिएबल बना दो। वेरिएबल मैं किस नाम से बनाऊंगा, हॉस्पिटल नाम से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या जा रहा होगा हमारा, कोई ना कोई एक हॉस्पिटल जाएगा। अब जाएगा कैसे, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल के लिए एक क्या बनाना पड़ेगा, हमारे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, न्यू, और हमारे मॉडल का नाम आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा मॉडल का नाम क्या है, हॉस्पिटल नाम है। मैंने इस पे क्लिक करा, हॉस्पिटल का मॉडल हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट हो गया, यानी कि हमारे पास क्या बन चुका है, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, ऐसा ही है ना भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब जरा मुझे बताइएगा कि डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने के लिए मैं कौन से वाले वेरिएबल का यूज करूंगा, डॉलर हॉस्पिटल नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा। यानी कि हमारी डेटाबेस के कॉलम का नाम क्या था, नेम नाम था। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा। इक्वल किसका हो जाएगा, डॉलर जो हमारे पास डेटा के अंदर से हमारे इनपुट का नाम क्या है, ये कंट्रोल सी, और यहां पर आके आप क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। नहीं, वो करवा सकते हो, तुम सही बोले कि सर आपने जब इंसर्ट करवाया था यूजर को तो आपने डायरेक्ट क्रिएट वाला फंक्शन यूज करा था। ठीक है भाई, वो काम सही था, लेकिन उसके अंदर अगर आप एक बात नोट करें तो भाई हमारे पास वो जो मॉडल बना हुआ ना यूजर वाला, उसमें हमारे पास इस तरीके से जो ना हमारी फील्ड को क्या करा हुआ था, उस लोगों ने फिलेबल करा हुआ था। तो भाई मुझे ये वाला काम भी करना पड़ जाएगा। फिलहाल मैं ये काम नहीं करवा रहा, ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, समझ नहीं आएगी। तो फिलहाल जो सबसे आसान तरीका है ना भाई, मैं उसी को यूज करता हूँ। ठीक है, ये काम हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है। इसको हम बोलते हैं हमारे एलोकेंट क्यूरी, यानी कि हमारा ओ आर। ठीक है, आप चाहो तो भाई डायरेक्ट इंसर्ट इनटू वाली कमांड भी चला सकते हो, लेकिन वो हमारे पास ना प्रोटेक्टेड नहीं होती है। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस तो देती है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं होती। ठीक है ना, वो हमारे पास डेटा कभी भी हैक हो सकता है। ठीक है, इमेज भी इस तरीके से जा सकती है हम्म, करवाऊंगा ना मैं, देखो। अब भाई यहाँ पर आपने करना क्या है, कितने कॉलम है हमारे डेटाबेस के अंदर, LOCA। भाई जरा कॉलम का नाम बताएं। लोकेशन नाम का कॉलम है हमारे पास। एक कॉलम किस नाम से, DESCRIPTION। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नाम का हमारे पास कॉलम है। और एक किस नाम से कॉलम बना हुआ है, इमेज नाम का कॉलम है। ठीक है, अब डेटा कहां से आएगा, वो हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर से आ रहा है। तो भाई हम क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। लोकेशन पे हम क्या रखवा देंगे, हमारा हॉस्पिटल का एड्रेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे हम क्या रखवा देंगे, हमारी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, DESC। और इमेज की जगह पर क्या लगा देंगे, हम अपना पिक लगा देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटाबेस से डेटा आएगा वो कहां से मिलेगा, उसको डेटा नाम का जो भी हमारे पास फोल्डर वेरिएबल बना हुआ है उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको पिक नाम का एक कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब करना क्या होता है, सबसे आखिरी में आना होता है डॉलर। हमारा जो भी हॉस्पिटल नाम का वेरिएबल है उसको हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो भी डेटा होता है उसको हमारे को सेव भी करवाना पड़ता है। ठीक है, जब तक ये फंक्शन यहाँ पर मैं कॉल नहीं कर लेता ना भाई, जितना भी डेटा हमारे पास लिखा हुआ है ये डेटाबेस के अंदर जाकर सेव नहीं करेगा। ठीक है, अब लाजिम बात है भाई, हमारे पास अगर डेटाबेस में डेटा चला जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी इफ और एल्स की कंडीशन पास करवानी है। ठीक है, खैर करते हैं, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इफ। चेक करें, क्या चेक करना है, डॉलर हॉस्पिटल नाम का जो वेरिएबल है, अगर हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो 1 आएगा, और अगर डेटा इंसर्ट नहीं होता है तो 0 आता है। ठीक है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। मैं बोल देता हूं भाई, अगर हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाता है, आपने एक मैसेज रन करवा देना है, क्या, हॉस्पिटल इंसर्टेड। ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा अगर डेटाबेस में डेटा चला जाएगा। ठीक है, खैर अगर ये मसला ना हुआ, कोई और मसला आ जाता है, तो हम क्या बोल देंगे, अपना एल्स। और एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे क्या, हमारा कोई ना कोई एरर। ठीक है, कोई भी मैसेज पास करवा दें। फिलहाल मैंने क्या बोला हुआ है, एरर बोला हुआ है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाए, बैक करें इसको। मैं अपने फॉर्म को पहले रिफ्रेश कर दूंगा। यहां पर आके मैंने नाम डाल दिया इंडस। ठीक है, लोकेशन हमने क्या बोल दी इसकी, क्रॉसिंग की कर दी। ठीक है, फाइल यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे इसकी, ये वाली पिक्चर मैंने सिलेक्ट करी इसकी। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, कुरंगी। हाँ वो सही बोल रहे, मैं करवाता हूँ वो काम, पहले देखते हैं डेटाबेस में डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। पहले तो ये काम देखना ना हमारे को। मैंने क्या करा, इंसर्ट कर। अच्छा भाई, वो हमारी इमेज के अंदर मसला हुआ है, वैलिडेट के अंदर जो है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है। यहाँ पर आइएगा जरा, जहां पर हमने क्या करा हुआ है, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक करा हुआ है, MIMES आता है, माइम्स आता है। ठीक है ना भाई, ये मसला है, MIMES आता है। ठीक है भाई, जरा बैक पे आ जाए, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी हमारी। मैंने जैसे इंसर्ट करा
अगर डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा, अभी सर आपने स्पेलिंग गलत डाली, ES बोलना है, आप डाल रहे हैं क्या करा हुआ है मैंने, MI, SB डाला था। ये देखो ना, ये सही डाला था सर। MIMES, ठीक है तो है। अरे हाँ, MIMES, माइम्स, ठीक है भाई। भाई जरा देख पे आ जाए, मैं इसी वाले डेटा को क्या करूंगा, दोबारा से इंसर्ट करवाऊंगा। देखें, हमारे पास क्या आ गया, हमारा मैसेज आ गया हॉस्पिटल इंसर्टेड, ठीक है। अगर डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं होता, हमारे पास क्या आ जाता, कोई ना कोई एरर नाम का एक मैसेज आ जाता, ठीक है, जो कि मैंने अपना रिटर्न करवाया था। चेक ये करना है यहाँ पर, रिफ्रेश करने के बाद डेटा यहाँ पर आया या नहीं आया। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा डेटा तो आ गया, लेकिन जो इमेज है, इमेज का हमारे पास क्या आ रहा है, एक टेम्परेरी नाम आ रहा है। मसला ये है कि PHP के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो इमेज होगी वो हमारे किसी ना किसी फोल्डर के अंदर जाएगी, और इमेज का जो पाथ होगा वो डेटाबेस के अंदर जाएगा। वो काम तो अभी तक मैंने नहीं करा। अगर वो काम मैं नहीं करता तो होगा क्या, डेटाबेस से हमारे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा, बस इमेज नहीं आने वाला, क्योंकि इमेज हमारे पास फिजिकल तौर पर कहीं मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो भाई वो काम करवाने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने यहां पर आ जाए, ठीक है भाई। अब करना क्या है भाई, जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ, करवा दूं आज, टाइम थोड़ा इमेज वाला काम करवा दूं। इमेज किस तरीके से जाएगी हमारे पास, करवा दूं। टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा सा है, अरे और मैं करूँगा। चले मैं एक अगली क्लास में करवाता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, यानी कि डेटाबेस के अंदर डेटा जा रहा है। बस करना क्या है, इमेज को अपने किसी ना किसी फोल्डर के अंदर रखवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो PHP वाला काम नहीं करवाऊंगा मैं, अलग काम होता है, ठीक है, हमारे पास थोड़ा अलग यहाँ पर फंक्शन यूज होने वाले हैं। खैर उसको मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, आज के लिए उसका इतना ही रखें। बाकी जो आपको हाँ वो बहुत लंबा काम करा था मैंने, लेकिन अब की दफा वो नहीं कर